हेलो। आदरणीय प्राचार्य महोदय, एकत्रित सभी आदरणीय शिक्षकगण, पूर्ववर्ती छात्र एवं इस आदर्श महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 128वां जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही आपको कुछ तो ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन बाबा साहेब ने जो अपनी प्रतिभा को इस समाज में बिखेरे हैं, वो सचमुच अपने जीवन मार्गदर्शन को दर्शाता है। उनके दिए हुए संविधान एक्ट रूपी नियमों पर चलने से हम सभी अपने आप को जिंदगी में उच्च स्तर पर उतार सकते हैं और हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इनकी प्रेरणा इस तरह से है कि जब ये छोटे थे, जैसा कि हम लोग सुनते हैं, ये गरीब तबके से पैदा हुए, गरीब तबके परिवार में पैदा हुए और जिस तरह से अपने कठिनाइयों को झेलते हुए अपने आप को इस मुहान पर पहुंचाए थे, वो सचमुच प्रेरणा स्रोत है और उनकी अनुकरण हम सबों को करना चाहिए। साथ ही साथ ये इनकी उक्तियाँ जो है केवल मात्र याद करने से ही नहीं होता है, उनके उक्ति, उनके मार्गदर्शन को हमें अपनाना होगा। जब तक से हम अपनाएंगे नहीं, उस रास्ते पर ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर खाई है, क्या कठिनाइयाँ हैं। उस कठिनाइयाँ को दूर करने के लिए हम सबको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और आगे कदम बढ़ाने के बावजूद ही हमें पता चलेगा कि हमको किस तरह से अपने प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने में उस कठिनाइयों को हम भेज सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि केवल हम पढ़ लिए, जान लिए, तो जानने मात्र से नहीं होता है। जब पूजा करना होता है तो हमें मंदिर में जाना पड़ेगा और मंदिर में जाकर के ही जब पूजा याचना करेंगे तो हमें भगवान स्वरूप जो वरदान मिलना है वो मिल सकता है। अदरवाइज हमें मंदिर में जाना है। इसी प्रकार से हमको इनके सभी वादों को निभाते हुए अपने आप को भविष्य में ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद इस देश में वो नया परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को इन्होंने अपने क्षमता से इस प्रकार का नियम और संविधान को रचे कि हम आप सब उसके आलोक में महफूज हैं और यही नहीं, पूरे देश दुनिया में भी इनकी परिचय होती रहती है, होता रहेगा और होगा भी। तो ये इनके लिए हम एक शब्द कहेंगे कि ये हमारे भगवान स्वरूप भी है। तो इनकी भाषाएं इस तरह से है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा संविधान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा संविधान रहेगा। और यही नहीं, और हम सब इनकी अनुकरण पर चलेंगे तो हम सबों का आनंद रहेगा। इनकी सभी बातों को हम लोग देखते हुए अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पूजा भी करना एक कला है और इनके भाषा को भी चलना एक कला है और इस कले को तहे दिल से लगा के चलिएगा, तबे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत ही चीज़ है, लेकिन हमें इन्होंने कहा है कि